हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को डेली बायस क्या है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो डेली बायस को समझने के लिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग का जो मार्केट ओपन होने से पहले व्यू क्या है। हम लोग का व्यू अप साइड है या फिर हम लोग का जो व्यू है वो क्या है, डाउन साइड है। हम लोग का व्यू क्या है, अप साइड है या फिर डाउन साइड है। अगर हम लोग को पता चल जाए कि मार्केट ओपन होने से पहले मार्केट किधर जाने वाला है, प्राइस किधर जाने वाला है, अप साइड जाने वाला है कि डाउन साइड जाने वाला है, तो आप लोग उसमें कुछ स्ट्रेटजी जो बनाए होंगे आप लोग उसका उपयोग करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या चाहिए, 3 चीज़ चाहिए समझने के लिए। वो कौन-कौन सा है वो आप लोग को बता रहा हूँ। हम लोग को जानना है कि पहला क्या है, हम लोग का लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना पड़ेगा। आखिर लिक्विडिटी क्या है, पहला। दूसरा क्या हम लोग को समझना पड़ेगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को समझना पड़ेगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है। तो हम लोग को इसमें 3 चीज़ जानना पड़ेगा। पहला क्या है, लिक्विडिटी के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद किसके बारे में जानना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को फेयर वैल्यू गैप के बारे में जानना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को तीसरा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जानना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ लिक्विडिटी के बारे में बताने वाला हूँ कि आप लोग लिक्विडिटी को जान के कैसे आप लोग का व्यू जो है, अगले दिन का व्यू अप साइड होगा या फिर डाउन साइड होगा वो पता कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो जो लो होता है उसको कहते हैं, जैसे यहाँ पर ये क्या है, लो है, ठीक है। इस लो को कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। इस लो को क्या कहते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी। तो यहाँ पर लिख देते हैं SSL, सेल साइड लिक्विडिटी, ओके। और जो हाई है उसको बोलते हैं बाई साइड लिक्विडिटी। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं बाई साइड लिक्विडिटी। ये क्या हो जाएगा, बाई साइड लिक्विडिटी, यानी कि BSL, बाई साइड लिक्विडिटी हो गया। और बाई साइड लिक्विडिटी कहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, हम लोग का बाई साइड लिक्विडिटी हो जाएगा। और बाई साइड लिक्विडिटी देखते हैं कहाँ पे है, तो ऊपर में हम लोग क्या है, 3 को क्या है, 3 बाई साइड लिक्विडिटी है। तो सेल साइड लिक्विडिटी किसको बोलते हैं, जो लो होगा उसको सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं, जो हाई होगा उसको बाई साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। अब हम क्या जानेंगे, अब हम लोग को डेली टाइम फ्रेम ओपन करना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम ये आ गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, लिक्विडिटी स्वीप के बारे में जानना पड़ेगा। आखिर लिक्विडिटी स्वीप होता क्या है। बाई साइड सेल साइड लिक्विडिटी आप समझ गए। अब हम समझेंगे लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये क्या हो जाएगा, बाई साइड लिक्विडिटी हो जाएगा। ये जो है ये बाई साइड लिक्विडिटी हो जाएगा क्योंकि ये हाई था। और ये क्या हो जाएगा हम लोग का, सेल साइड लिक्विडिटी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया है, जो ये जो हम लोग का जो हाई है, यहाँ ये हाई था, इस हाई को इस कैंडल ने क्या किया, स्वीप कर दिया। स्वीप यानी कि इस कैंडल ने क्या किया, जो प्रीवियस हम लोग का जो हाई था यानी कि बाई साइड लिक्विडिटी था उसको ब्रेक करने के बाद वो क्लोजिंग जो है वो उस जो हाई है उसके नीचे कर रहा है। क्लोजिंग कहाँ कर रहा है, नीचे कर रहा है, उसको ब्रेक करके नीचे कर रहा है। तो लिक्विडिटी आखिर पहले होता क्या है, ये जो है ना, यहाँ पर जो लिक्विडिटी है, तो यहाँ पर इसको जो स्वीप किया तो क्या किया होगा, तो यहाँ पर जो भी रिटेलर सेल करके बैठा होगा उसका यहाँ पर क्या होगा, SL होगा। यहाँ पर क्या होगा, SL होगा, SL स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कैंडल जो है, ये वाला कैंडल जो था, ये क्या किया, सबका स्टॉप लॉस ले लिया और नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो हम लोग का अगले दिन का व्यू क्या है, डाउन साइड रहने वाला है। तो अगले दिन क्या किया, यहाँ पर मार्केट जो है फिर से ऊपर गया, इसका लिक्विडिटी लेके फिर से नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो हम लोग का व्यू क्या था, ओवर व्यू क्या था, डाउन ट्रेंड था। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्विंग पोजीशन यहाँ पर लगाते, इसके ऊपर कुछ स्टॉप लॉस, थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रखे, तो हम लोग कितना 5% का हम लोग को प्रॉफिट मिलता, ठीक है। और अगले दिन का व्यू हम लोग क्या होता है, डाउन साइड रहता है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये कैंडल नीचे ये कैंडल क्या किया, ये बुलिस मतलब ग्रीन में क्लोज हुआ, बट क्या किया, यहाँ से क्या किया, एक नीचे इतना बड़ा नीचे आया होगा ये जो कैंडल जो है। अब इसको आप लोग लोअर टाइम फ्रेम में इस कैंडल को देख रहे हैं, इसको लोअर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, जैसे हो गया 15 मिनट का कैंडल देख रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम में। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का व्यू क्या था, बियरिश था। क्यों बियरिश था, ये मार्केट क्या किया, पहले ऊपर गया, फिर अगर आप लोग क्या करते, आप लोग का स्ट्रेटजी कोई नीचे की तरफ होता, ये इतना बड़ा नीचे क्या किया, फॉल किया है। ये ऊपर गया है बट क्या किया, इतना बड़ा नीचे फॉल किया है। फिर से देख सकते हैं कितना बड़ा हमको फॉल मिला है। अगले दिन भी हम लोग क्या मिला है, एक अच्छा खासा हम लोग को फॉल मिला है। ये इस दिन फॉल मिला था, सॉरी इसको पहले बता सकते हैं, ये इस दिन हम लोग इतना बड़ा फॉल मिला था, फिर अगले दिन भी हम लोग को इतना बड़ा फॉल मिला था। तो 2 दिन हम लोग क्या मिला,
डाउन साइड हम लोग यहाँ पर डाउन साइड का स्ट्रेटजी बना के हम लोग ट्रेड कर सकते थे। और कैसे ट्रेड करेंगे वो भी मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस लिक्विडिटी को जानने के बाद आप लोग कैसे डाउन साइड का ट्रेड पकड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सब जानना पड़ेगा, ठीक है। आज बस लिक्विडिटी के बारे में बताने वाला हूँ और देखते हैं। अब हम लोग को डेली चार्ट फिर से ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे रिसेंटली में देखें तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो यहाँ पर जब लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो हम लोग का जो अगले दिन का व्यू क्या है, अपवार्ड होगा। यानी कि अगले दिन क्या होगा, मार्केट क्या होगा, अपवार्ड जाएगा, ऊपर की तरफ हम लोग का व्यू रहेगा। तो अगले दिन हम लोग अच्छे से कोई स्ट्रेटजी अप ट्रेंड का बना के, कोई भी स्ट्रेटजी हो अप ट्रेंड में क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अप ट्रेंड का व्यू सोच के। डाउन ट्रेंड में हमको नीचे हम लोग को कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है, सिर्फ बनाना है कहाँ, अप ट्रेंड में ही बनाना है। तो इस प्रकार आप लोग लिक्विडिटी समझ गए, लिक्विडिटी स्वीप क्या वो समझ गए। लिक्विडिटी स्वीप में क्या होता है कि जो है एसएल सबका क्या होता है, कटता है। यहाँ पर भी क्या होगा, एसएल लगा होगा। ये जो है कैंडल है ये वाला, इसका जो ये लो था इसको स्वीप करा दे। यहाँ पर क्या होगा, एसएल होगा। यहाँ पर क्या होगा, एसएल होगा। एसएल होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एसएल होगा सबका। एसएल जो है ये जो कैंडल बना था इसने क्या किया, इस कैंडल ने सबका एसएल खा के ऊपर चला गया, यानी कि लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। तो अगले दिन हम लोग का मार्केट का व्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि बुलिश होगा। तो आप लोग समझ गए लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। अगले दिन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फेयर वैल्यू क्या होता है और उसको देख के आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आप लोग मार्केट का डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं।